एक और अहम खबर आ रही है। बीजेपी के नेता सुधींद्र कुलकर्णी पर मुंबई के एक समारोह में स्याही फेंकी गई है। कुलकर्णी का आरोप है कि शिव सैनिकों ने यह स्याही फेंकी है। यह खबर भी हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में तफसील के साथ, लेकिन इससे पहले जो बिहार से जुड़ी खबर आ रही है, सुशील मोदी ने जो हमला किया है, इसी पर एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। प्रभात, आपको क्या लगता है, इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा एक ऐसे वक्त में जबकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ एक बात जरूर है, जब सुशील मोदी ये बयान दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मान लो महागठबंधन की सरकार आ गई हो, बन गई हो, पटना में काबिज हो गई हो जी। तो ये पहले राउंड की आज पोलिंग है और इसी में इस तरह के सुर जा रहे हैं कि मान लो कि हार मानने की तरफ एक बयान लग रहा है। दूसरी तरफ ये है कि ये मान लीजिए अगर आ भी जाती है गठबंधन की सरकार, तो सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी यही होगी कि करप्शन में लिप्त लालू यादव और या उनके साथियों, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनको जब वो मंत्री बनाएंगे तो किस तरह से उन पर नकेल कसते हैं। प्रभात, आपके पास आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है, जिसके बारे में हमने दर्शकों को आपसे कुछ देर पहले बताया था कि सुधींद्र कुलकर्णी पर शिव सैनिकों ने स्याही फेंकी है, इस तरह के इल्जाम लगे हैं। जो तस्वीर सामने आई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त, हमारे सहयोगी मुंबई से। विनोद, क्या है पूरा मामला, जरा तफसील से बताएं। विनोद, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? विनोद जगदाले जी बताएं, क्या है पूरा मामला? देखिए, आज मुंबई में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा सुधींद्र कुलकर्णी है, उसके जो प्रमुख है, उनके द्वारा एक किताब का विमोचन होने जा रहा है, नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, इनसाइडर अकाउंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इस किताब के विमोचन में उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व परराष्ट्र मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को बुलाया है और यही बात शिवसेना को नागवार गुजरी है। शिवसेना ने 3 दिन पहले ही जहां पर प्रोग्राम हो रहा है वहां पर उन आयोजकों को वहां पर एक खत लिखा और कहा कि अगर ये प्रोग्राम होता है शिवसैनिक अपने स्टाइल में वहां पर जी दोबारा आपसे हम अपना संपर्क साधेंगे। विनोद, शायद कोई दिक्कत आ गई, तकनीकी खामी है, संपर्क टूट गया हमारा विनोद जगदाले से। एक समारोह में गए थे सुधींद्र कुलकर्णी और वहां पर यह स्याही फेंकी गई है। प्रभात, इसका क्या मतलब निकाला जाए? जिस तरीके से स्याही फेंक दी गई है, यह तो एक तरह की गुंडागर्दी है। क्या आप हमारी बात ना माने पर अगर नहीं मानेंगे तो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे शिव सैनिक? यही गुलाम अली साहब वाले मामले में हमने देखा था। एक पूरा माहौल बन रहा है अखिलेश, आप देख रहे होंगे कि जो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, रूलिंग कहीं भी हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो दिल्ली में हो, एक माहौल बना रही कि आपकी आवाज न तो सुनी जाएगी और दबा भी दी जाएगी। और उसके कई तरीके भी ढूंढ लेते हैं। आज शाही ढूंढी गई, कहीं पे किसी को पीट दिया जाता है, कहीं पे किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता और कहीं पे खून भी बह जाते हैं। तो ये जो माहौल बन रहा है और जिसके खिलाफ साहित्यकारों ने भी, और साहित्य इधर पंसारे हो, दाभोलकर हो या कलबुर्गी हो, जिनकी हत्याएं हुई हैं, चूंकि वो एक इंडिपेंडेंट वॉइसेस थे, और उसकी प्रोटेस्ट में आज जो साहित्यकार अपना जो भी अपने साहित्य अकेडमी से जो उनको पुरस्कार मिले उनको लौटा रही है, इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं एक फिजा, एक ऐसा माहौल जिसमें एक ऐसा शीशा, एक ऐसा लेड खोला जा रहा है जो कि एक खतरे की घंटी बजाता है, समाज के लिए ठीक नहीं है। और बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस सरकार जो वहां पर है उसे कड़ा कदम उठाना पड़ेगा ताकि एक संकेत जाए कि नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस पर कोई खतरा है नहीं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सुधींद्र कुलकर्णी पर स्याही फेंकी गई वहां एक कार्यक्रम में, और आरोप है शिव सैनिकों पर। दोबारा कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाता से संपर्क कर सकें ताकि और ज्यादा जानकारी मिल सके ये पूरा क्या कार्यक्रम था जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त सुधांशु मित्तल, भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। जरा उनसे कमेंट इसी पर ले लेते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, इस तरह की घटनाओं को देखकर क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है महाराष्ट्र में। पहली बात तो ये कि हम लोग राजनीति बिहार की चर्चा करने आए हैं, एक बात। दूसरी बात, कृपा करके उनको भाजपा नेता ना कहिए, ये आपका कथन अनुचित है। वो भाजपा के सदस्य नहीं तो उनको भाजपा नेता कैसे बना रहे हैं आप लोग? थे या नहीं थे, ये तो अच्छी बात नहीं है। नहीं, नेता हो ना हो, स्याही फेंक देना। हाँ, नहीं, हाँ, शाही फेंकना बिल्कुल गलत बात है, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती।
इस देश में एक ही कानून चलता है, वो है कानून संविधान द्वारा जो स्थापित है, और जो भी उसका उल्लंघन करेगा चाहे कोई भी हो वो गलत है। तो इसमें इन निष्ठाओं के प्रति तो किसी में कोई, मुझे लगता नहीं कि शिष्यपंच है। जहां तक महाराष्ट्र की सरकार का सवाल है, महाराष्ट्र की सरकार ने स्पष्ट कर रखा है कि वह कानून व्यवस्था के लिए बनाने के लिए कटिबद्ध है, और जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कहीं सुधांशु मित्तल जी, चूंकि शिव सैनिकों की बात की जाए, शिवसेना की बात की जाए, आपकी पुरानी सहयोगी है। गुलाम अली साहब वाले मामले में हमने देखा कि उनका विरोध किया गया, उनके कार्यक्रम रद्द हो गए, तो वहां से हौसला बढ़ रहा है फिर शिव सैनिकों का, उन्हें लग रहा है कि हम जो मर्जी कर सकते हैं। नहीं, कार्यक्रम किसने रद्द करे? कार्यक्रम किसने रद्द करे? आयोजक ने रद्द करे, जबकि मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि आप करिए, जो भी सुरक्षा चाहिए वो दी जाएगी। देखिए, राजनीतिकरण हर एक चीज का कहना बहुत आसान है, उस पर प्रशासन की क्या कमी रहेगी? चलिए, आवाज नहीं आ पा रही सुधांशु मित्तल जी, मैं माफी चाहूंगा, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ प्रभात शुंगलू हमारे सहयोगी भी यहां पर लगातार बने हुए हैं। प्रभात, ये जो खबर है और एक ऐसे वक्त में जबकि मतदान की प्रक्रिया बिहार में जारी है, इस तरह की अगर तस्वीरें सामने आएंगी उसका क्या मतलब निकाला जाएगा? ये तो सीधा सीधा अभिव्यक्ति की जो आजादी है उस पर हमला है। जी, लेकिन केवल आज की घटना को क्यों हम देखें? हम बहुत दिनों से जो हो रहा है, जो मुजफ्फरनगर में हुआ, जो दादरी में हुआ, क्या उसको हम ये मान लें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्टी अपनी तरफ से एक प्रचार का अभियान उन्होंने पहले से ही छेड़ रखा था? और क्या गुलाम अली का जो एपिसोड हुआ है या सुधीन कुलकर्णी के साथ जो हुआ, वो कहीं ना कहीं इस बात का भी द्योतक है कि हम अगर आते हैं और हमारी सरकार आती है तो विकास का मतलब हमारे लिए ये भी होगा। तो ये बिहार के वोटरों को समझना है ये कि वो इसके क्या मायने निकालते हैं और विकास को कैसे आंकते हैं, कैसे तोलते हैं। क्योंकि महागठबंधन भी विकास की बात कर रहा है, पिछले 10 साल से वहां पर महागठबंधन तो नहीं, हाँ नीतीश कुमार की जरूर सरकार थी, अब बात महागठबंधन की हो रही है और उनके सामने भी यही चुनौती होगी, उनके सामने भ्रष्टाचार जैसे की चुनौती होगी मुद्दों की। तो ये काफी मामला जो है वहां पर इतना आसान नहीं है वोटर के लिए तय कर पाना कि दरअसल किस तरफ जाना है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब जुड़ गए हैं। मीम अफजल साहब, इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे आप? ये सुधीन कुलकर्णी जी हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है, शिव सैनिकों ने इस कदर इन्हें स्याही में भिगो दिया है। मुझे लगता है ये स्याही शिवसेना के चेहरे पर मुझे नजर आ रही है। ये सुधीन कुलकर्णी के ऊपर नहीं बल्कि शिवसेना के चेहरे पर ये स्याही दिखाई दे रही है हमको, इसलिए कि ये वो पार्टी है जिसने कभी भी किसी के बारे में भी इजहार आजादी करने की इजाजत नहीं दी है। और इनका मुद्दा सिर्फ एक है, ये कम्युनल लोग हैं और हर चीज को कम्युनल एंगल से देखते हैं। ये जो किताब आई है इसकी अगर परमिशन थी, महाराष्ट्र सरकार को पूरा इंतजाम करना चाहिए था। उन्होंने ये बात कही भी थी महाराष्ट्र सरकार ने कि किताब का विमोचन होगा और उनको तमाम सुरक्षा जो है वो प्राप्त होगी। लेकिन आप दिखा रहे हैं जो तस्वीर, उससे लगता है महाराष्ट्र सरकार जो थी वो सो रही थी और ये वाकया हुआ। निहायत शर्मनाक है, जितना भी कंडेम किया जाए गलत है। मैं समझता हूँ खुर्शीद किशोरी की जो किताब है जी, अगर वो कहीं कंट्रोवर्सी से भरी हुई है तो उसके बाद उस पर डिस्कशन भी होते हैं, हम लोग उस पर बातचीत भी करते हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं। लेकिन जब उसको परमिशन दी गई किताब की यहाँ विमोचन की, उसको रोकने का काम शिवसेना पहले क्रिकेट को लेकर के ये करती थी, उसके बाद गुलाम अली के प्रोग्राम को लेकर के उन्होंने यही हरकत की है। तो मुझे लगता है आपको क्या लगता है मीम अफजल साहब, आपने भी जिक्र किया गुलाम अली साहब का जो कार्यक्रम रद्द हुआ महाराष्ट्र में, क्या वहां की जो सरकार है, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार है, उसकी ढिलाई है और इस वजह से ये शिव सैनिक बेकाबू हो रहे हैं? ढिलाई नहीं है, बिल्कुल सांठगांठ है अंदर से। ये ढिलाई नहीं है, इसको सांठगांठ कहते हैं। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सिर्फ सियासी तौर पर रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, कुर्सियां पाने के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब विचार की बात आती है तो इनका विचार एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मीम अफजल साहब न्यूज 24 से बात करने के लिए। इस बीच कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट भी किया है, उसका मजमून क्या है, क्या कुछ उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती, पहले गुलाम अली और अब ये घटना। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है वो आपके सामने है। हमें देसी तालिबान नहीं चाहिए।
ये प्रभात एक बड़ा हमला है। दिग्विजय सिंह अगर ये कहते हैं कि देसी तालिबान है और ये हमें नहीं चाहिए। जी हाँ, कहीं ना कहीं अब आप देखिए सुधीन कुलकर्णी, आप जब सुधांशु मित्तल कहते हैं कि सुधीन कुलकर्णी पार्टी में नहीं है, लेकिन पार्टी में थे, वो पार्टी में थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, सुधीन कुलकर्णी उनके सबसे क्लोजेस्ट एड्स में माने जाते थे। तो आज जो पार्टी में है या पार्टी में, ऐसा नहीं कि पार्टी के अंदर भी इस तरह की आवाजें नहीं उठ रही हैं। कल भी राजनाथ सिंह ने यह कहा कि इस तरह की बयानबाजी जो हो रही है, चाहे वो दादरी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी की आजादी पर, बोलने की आजादी पर जो अंकुश लगाने की बात हो रही हो, उसको पार्टी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि पार्टी से जोड़ के नहीं देखा जाए, क्योंकि पार्टी अब सरकार में भी है, वो केंद्र की सत्ता भी चला रही है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की भी जिम्मेदारी बहुत बड़ी बन जाती कि ऐसी आवाजें उनकी पार्टी से ही ना उठें जो कि एक माहौल को दूषित करें। और जो बात तालिबानियों की बात जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह तो खैर कह सकते हैं इस तरह की बात, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि फिजा में कहीं ना कहीं एक जहर घुलता नजर आ रहा है। मतलब माहौल को विषाक्त करने की कोशिश की जा रही है।